नमस्कार। डिस्काउंट से एक और प्रॉब्लम। बलवेंद्र offers two successive discount 9% and 4%, and then he also provides a cash discount of rupees 268 on the sale of a CCTV camera. If the mark price of the CCTV camera is 5,000, what is the final price of the CCTV camera for a customer? बल्लू भैया का दुकान है, वहां पे वो टीवी बेच सीसीटीवी बेच रहे हैं। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा। तो वो तीन डिस्काउंट देते हैं। एक तो डायरेक्ट बता दिया 268 रुपये, और दूसरा परसेंटेज के फॉर्म में बताया कि 9% का डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर 4% का दे रहे हैं, फिर 268। देखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले आप 268 घटा के फिर बाकी डिस्काउंट्स को अप्लाई करो, या फिर पहले बाकी डिस्काउंट अप्लाई करो फिर 268। ये ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन में इसका फर्क पड़ जाता है। तो आप चाहते हैं कि जब आपको कैलकुलेशन करना हो तो आसान से आसान कैलकुलेशन आपके सामने हो। इसीलिए अगर आप पहले 268 घटा देंगे तो कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जिसका कैलकुलेशन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर लगाने तो हम वैसे वही सीरीज वाला ही मेथड लगाने वाले हैं, जहां पे हम 5,000 से पहले 5,000 मार्क प्राइस है। अब इसमें 9% का अगर डिस्काउंट लगाए तो सेलिंग प्राइस के लिए 100 और यहाँ 91, फिर एक 4% का लगा तो 100 और यहाँ 96। ठीक है, और फिर जो भी आया उसमें एक और डिस्काउंट तो 260। अब मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर पहले आप ये काम कर लेते तो यहाँ 5,000 देखने को नहीं मिलता, कुछ और छोटा नंबर मिलता जिसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता। क्योंकि अभी क्या है, अभी तो आप 2 जीरो यहाँ का कैंसिल कर दो और 1 जीरो यहाँ का कैंसिल कर दो, कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो गया। 5 2 10 और ये 48 टाइम्स में, तो अभी उतना मुश्किल नहीं लग रहा है कैलकुलेशन। 91 इंटू 48 माइनस 268। ठीक है, लेकिन तब लग रहा होता क्योंकि वहां कुछ और नंबर होता। अब यहाँ पे 91 इंटू 48 इसका भी फंडा है। क्या है? 91 48। ठीक है, यहाँ 8 लिख लो, 72 का 8 लिख लो, 72 और 476 इन एंड 7 9 4 36 और 7 43 4368 माइनस 268, तो ये कुल 4100 रुपया आ गया। अब मैं इसी कैलकुलेशन का भी बात कर रहा था कि मुझे तो आज ही पता चला, इससे पहले मैं यूज नहीं करता था। मैं नॉर्मल ऐसा ही कैलकुलेशन करता था, 91 इंटू 48 कभी भी हो, 8 देन 72 देन 4 देन 36 देन 8 6 13, ये वाला फंडा। यहाँ क्या करना होता है आपको, एक तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ना है, फिर यहाँ पे करना है, और फिर एडिशन। 3 स्टेप्स होते हैं। यहाँ बोलेंगे कि आप टाइम तो यहाँ भी लगा रहे हो, टाइम अभी लग रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं भी पहले बारी इस मेथड का यूज कर रहा हूँ तो अभी टाइम लग रहा है। अदरवाइज आपको पता है क्या करना है, 8 इंटू 1 करना है, लिख देना है। अगर कुछ उससे कैरी आए तो कैरी अपने पास रखना है। फिर 9 इंटू 8 करना है और 4 इंटू 1 करना है, जो भी आए उसमें वो कैरी जोड़ लेना है और यहाँ लिख देना है। फर्दर अगर कैरी आए तो वो अपने हाथ में रखना है, और फाइनली 9 इंटू 4 करना है और उस कैरी को उसमें ऐड करना है। सिंपल है। एक और मैं प्रॉब्लम अगर लेके दिखाऊं इसमें, 68 इंटू 35 अगर करना है। ठीक है, 8 5 40 इन एंड 4। अब 30 और 24, 54 और 4 58, 5 18 5 23। ठीक है, 2380 क्लियर है। चेक करके दिखा दे इसको। एक बार फिर से देखिए क्या किया हमने, या फिर एक और क्वेश्चन ही कर लेते हैं। 8 को 6 से करेंगे, 48 आएगा इन एंड 4, चाहो तो आप लिख लो। 24 और 24 48 और 4 52 इन एंड 5, 4 3 12 और 5 17। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा टाइम तो बचेगा, वरना तो आप ये सोचते ना, एक और तरीका था 98 इंटू 40, 91 इंटू 48, 91 इंटू 50 कर लो माइनस 91 इंटू 2। उसमें भी टाइम लग जाता है, मैं जानता हूँ कि वो भी एक मेथड है, उसमें भी टाइम लग ही जाता है।
लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन ही है, पेपर है आपके पास, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसी में अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो ये चीज़ आप दिमाग में भी कर सकते हो। हालांकि उसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है, थोड़ा भी टाइम बच जाए तो बहुत है। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या, देखो 3 डिस्काउंट्स लग रहे थे, तो मार्क प्राइस में पहले हमने 9% वाला लगा लिया और ये लगा लिया, और फिर लास्ट में 268 माइनस कर दिया, क्योंकि पहले अगर आप ये काम करते तो यहाँ पे कुछ 4,700 कुछ आता, तो वहां फिर कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए, तो वो आप नहीं चाहते किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। ये आप पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर आप शिफ्ट कर सकते हैं, फाइनल आंसर सेम आने वाला है।